हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th मैथ्स के पोलस्टार में से सैम्पल पेपर नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारे पास टोटल 32 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का है। तो सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर होता है वो भी हमेशा एक रैशनल नंबर ही आता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, द नंबर 5 मोर देन 3 टाइम्स x इज, एक नंबर जो x के 3 गुना से 5 ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो नंबर होगा x के 3 गुना मतलब कि 3x, इससे 5 ज्यादा मतलब कि +5, तो 3x + 5 ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल, इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है वो पॉसिबल है, हमें ये बताना है। इफ 4 एंगल्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, इफ 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, अगर हमें 4 साइडें और एक डायगोनल गिवन हो तो हम उससे एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अगर हमारे पास 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन है तो हम एक पॉलीगन जो है वो आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, अगर हमें कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। द स्क्वायर ऑफ विच नंबर विल बी एन ओड नंबर, इसमें से कौन सा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो कोई ओड नंबर आए। 0 का स्क्वायर करेंगे तो एंड में हमेशा 0 आएंगे जो कि एक इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो एंड में 30, लास्ट नंबर जो है वो 36 यानी कि 6 जो कि एक इवन नंबर है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, तो लास्ट में 4 आया, यूनिट डिजिट 4 होगा जो कि एक स्क्वायर जो कि एक इवन नंबर है। 7 का अगर हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, लास्ट डिजिट जो है वो 9 आएगा। 9 जो है वो हमारा एक ओड नंबर होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। 37 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक ओड नंबर आएगा। नेक्स्ट है, इफ क्यूब ऑफ ए नंबर इज दिस, द नंबर इज, कोई एक नंबर है जिसका क्यूब जो है वो 1,25,000 है, हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। वो नंबर हमारा होगा 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 125 आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1000 आएगा, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। 50 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास 125,000 जो है वो आएगा। नेक्स्ट है, अशोक सेव 600 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ हिज सैलरी, हिज टोटल सैलरी इज, अशोका ने अगर अपनी सैलरी का 60% जो है वो खर्च कर दिया, तो 60% खर्च करने के बाद उसके बाद 600 रुपये बचते हैं, हमें उसकी टोटल सैलरी जो है वो बतानी है। अब अगर उसने 60% खर्च कर दिया, उसकी टोटल सैलरी पहले क्या थी, उसकी पहले जो टोटल सैलरी होगी, जो भी उसकी टोटल सैलरी है वो 100% होगी, उसमें से उसने स्पेंड कर दी है 60%, 60% उसने खर्च कर दिए, तो बची कितने, उसने कितने सेव किए, सेव उसने किए 100 माइनस 60 यानी कि 40%, 40% उसने सेव किए, और 40% सैलरी जो है हमें बोला है वो कितने, 40% सैलरी जो है वो 600 रुपीज़ है। 40% सैलरी जो है वो 600 रुपये है। यहाँ से हम 100% निकाल देंगे, 100% सैलरी क्या हो जाएगी, 6000 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो ये हो जाएगी 1500 रुपीज़। उसकी जो टोटल सैलरी होगी वो हमारी होगी 1500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 1500, ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एड x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² प्लस z एंड z² माइनस x², तो जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, सभी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीहाइड्रोन, इसमें से कौन सा जो है पॉलीहाइड्रोन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर, हमें बताना है कि एक सर्कल
उसके पेरीमीटर और उसके डायमीटर में जो है वो क्या रेशियो होगी। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब कि वो होता है 2r। अगर हम पेरीमीटर और डायमीटर को डिवाइड कर दें, पेरीमीटर को डिवाइड करते हैं उसके डायमीटर के साथ, पेरीमीटर कितना था 2πr, इसको डिवाइड करना उसके डायमीटर के साथ 2r के साथ, तो r के साथ r कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो π/1। तो आंसर क्या है, π/1। तो पेरीमीटर और डायमीटर की जो रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, π/1। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा, π/1। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 की पावर -4। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो 4 की पावर -4 के बराबर है। तो हमारे पास है 4 की पावर -4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और की पावर -4, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर -8। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 की पावर -8, ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 5 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 8 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 40 स्टूडेंट्स। बोल रहे हैं कि एक कंप्यूटर लैब है जिसमें हर 8 बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर है। हमें बताना है कि अगर बच्चे 40 हो तो कितने कंप्यूटर्स की जरूरत होगी। तो 5 बच्चों के लिए 5 स्टूडेंट्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर्स हैं, 8 कंप्यूटर हैं। एक बच्चे के लिए कितना कंप्यूटर होगा, फॉर 1 स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए होगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 5। हमें कितने बच्चों के लिए निकालना है, फॉर 40 स्टूडेंट्स। फॉर 40 स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो जाएंगे, एक बच्चे के लिए जितने कंप्यूटर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 बच्चों के साथ। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 4, 5 5 जा 5 8 जा 40, 8 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो हमें सॉरी यहाँ पे मैंने डाटा उल्टा ले लिया, मैंने लिखा 5 बच्चों के लिए 8 कंप्यूटर हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा कि 5 कंप्यूटर्स के लिए 8 स्टूडेंट्स के लिए 5 कंप्यूटर है। तो हमारे पास 8 स्टूडेंट्स के लिए 5 कंप्यूटर है। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना होगा, एक स्टूडेंट के लिए होगा 5/8। तो हमारे 40 स्टूडेंट के लिए कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 40। 5 को 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 इंटू 5 25। तो 40 बच्चों के लिए हमारे पास होंगे 25 कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। मैंने पहले डाटा उल्टा ले लिया था, मैंने ये 5 बच्चों के लिए 8 कंप्यूटर कर दिए थे, इसका कारण हमारा आंसर जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या है y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बी क्या है जेड, तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। तो ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, if x coordinate of a point is 0 then this point is always lie on। अगर x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, अगर हमारा x 0 है तो पॉइंट हमेशा जो है वो हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1 डे। इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो टाइम की एक दिन के बराबर है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में जो 24 घंटे आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 24 इंटू 60 जो है वो राइट टाइम है एक दिन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 63
360 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस फिगर डिपिक्ट द बार ग्राफ, क्या ये बार ग्राफ दिखा रहा है, तो ये भी सही है, ये बार ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है 25% ऑफ 200 इज इक्वल टू 50, हमें जो है वो 200 का 25% निकालना है, तो 200 का 25% निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, तो 200 का जो 25% होता है वो 50 ही होता है, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 256 को हमें 2 की पावर की फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर 8 जो होता है वो इक्वल टू 256 होता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, एक वॉल्यूम के क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास LBH होता है, तो ये भी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 × 9 + 1 इज इक्वल ओवर 9 इज इक्वल टू, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे ही सोल्व कर लिखते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास if the rate of interest remains the same then on डिपॉजिटिंग अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड विल डिक्रीज, अगर जो है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे तो हमारा जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कम हो जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो भी जो है वो सेम ही रहेगा, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट्स यूनिट डिजिट कैन बी 0, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही होगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/4, 5/4 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -5/4 इन अ कन्वेक्स पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप्स बननी थी x प्लस डैश इंटू x प्लस डैश इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी x इंटू ए बी, तो ये हमारे पास x प्लस a होगा, x प्लस b होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हमारे पास होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जो होता है वो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। नेक्स्ट है हमारे पास 3 बॉयज कैन फिनिश वर्क इन 9 days, 9 बॉयज टेक टू फिनिश द सेम वर्क इन डैश डेज, अगर 3 इंसान जो है वो 3 लड़के जो है वो किसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं तो 9 लड़के जो है वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनवर्स का है, तो पहले देखना पड़ेगा कि ये कौन सा रिलेशन बन रहा है। हमारे पास एक तो बॉयज है, दूसरा हमारे पास डेज है, अगर 3 बॉयज हैं तो वो 9 दिन ले रहे हैं, अगर 9 बॉयज होंगे तो कितने दिन लेंगे वो हमें बताना है, तो अब जितने बंदे ज्यादा काम करेंगे उतना काम जल्दी खत्म होगा, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है, तो 9 × 3 इज इक्वल टू 9 × x, ये हो जाएगा 27, 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 9 बॉयज जो है वो उस काम को 3 दिनों में सॉल्व कर सकेंगे। 1-2 पॉइंट इज अ डैश क्वाड्रेंट, तो इस ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 1-2 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इफ 3(1)(z)(5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो हमें z की वैल्यू बतानी है, तो सबको ऐड कर दो, हमारे पास है 3 + 1 + z + 5, इनको देखो कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 6 + z प्लस 4, 3 + 1 4, 4 + 5 9 + z, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो इसका आंसर या तो 3 होना चाहिए या 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो z क्या क्या हो सकता है, z हमारे पास जो है वो 0 हो सकता है, बस वो 0 ही हो सकता है, और 9 भी हो सकता है, 0 और 9 जो है वो हो सकता है, तो आंसर हमारा होगा 0 और 9, तो z की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट होता है, पार्ट बी जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही हो, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।